आज मैं आपको न्यूटन के गति के नियम के बारे में बताऊंगा। सन 1687 ईस्वी में उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में बताया था, जिन्हें फिजिक्स का यानी भौतिकी का पिता माना जाता है। उन्होंने गति के संबंध में 3 नियम प्रतिपादित किए। उसमें आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, न्यूटन जागते रहो। तो जागते रहो में अब मैं आपकी फुल फॉर्म के लिए आपको लिख भी दिया है। आपको समझना है कि जा से होता है जड़त्व का नियम, जिसे न्यूटन का प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है। ये केवल बल की परिभाषा बताता है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, नियत वेग से गतिमान है, तो नियत वेग से गतिमान गति करती रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उसमें न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन ने गा से हो जाए गति का बल का नियम, जिसे द्वितीय नियम कहते हैं। ये बल का प्रमाण बताता है, रिजल्ट बताता है, फोर्स ऑफ रिजल्ट के बारे में बताता है। और तीसरा नियम होता है ता से तैरने का नियम, ये गति का तृतीय नियम होता है। ये नेचर ऑफ फोर्स बताता है, यानी बल की प्रकृति कैसी होती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसी को कहते हैं। और ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अब समझते हैं गति के द्वितीय नियम से संबंधित कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण। सो कौन कौन से हैं? जैसे मान लीजिए संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। अब संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो वेग, इसमें अगर मान लीजिए m कांस्टेंट हो, यानी मास कांस्टेंट हो, द्रव्यमान नियत हो, तब ये हो जाएगा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये F बराबर ma, आपको याद हो गया। अगर मान लीजिए ग्रेविटेशन में यूज करना है तो एक की जगह g को रिप्लेस कर देंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा F इक्वल्स टू mg। तो वहां पे g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है और त्वरण ही द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों को मिलाएंगे तो ये F इक्वल्स टू हो जाएगा kma, k इक्वल्स टू 1, तो F बराबर ma। तो यहाँ से k, अगर हम मात्रक की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, तो मास का मात्रक होता है किलोग्राम, जो ऐसा ही मात्रक होता है, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन कहते हैं। अब एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं। डायन सीजीएस पद्धति में बल का ही मात्रक होता है। अब गति के जो नियम है वो अलग है। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें u आपका प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, v आपका फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, और ये त्वरण है, t समय है, s दूरी है। तो ये अलग चीज है। लेकिन इसमें ये गति के संबंध में जो नियम थे, तो आपको ट्रिक के माध्यम से आई होप आपको याद हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।